हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए मिलके समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज डॉट 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 बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए यहाँ पे बेस्ट दिया है, बेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखना हमेशा आर्टिकल द लिखा जाता है, तो इसलिए हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दूसरा है डॉट 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 डज दिस वर्क। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है भरने के लिए। पहला है हुज, जो भरा नहीं जाएगा क्योंकि हुज के बाद हमेशा नाउन आता है, कोई ना कोई। दूसरा है हु, जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। वाई है, वाई तब प्रयोग कर सकते हैं जहां वाक्य में जब सब्जेक्ट दिया हो, कोई कारण पूछा हो तो वहां पे वाई का प्रयोग करेंगे। और होम भी नहीं होगा क्योंकि होम तब प्रयोग होता है जब वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो और ऑब्जेक्ट पूछ रहा हो तो वहां पे होम रखेंगे। तो यहाँ पे तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। वर्ब दिया है, दिस वर्क के ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तलाश है, यानी कि सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन वर्ड हु को रखेंगे। ये याद रखना हमेशा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हु दिया है, हु क्वेश्चन वर्ड है, तो वहां पे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, हु ही सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका अनुवाद एक असर्टिव सेंटेंस की तरह करेंगे। हु डज वर्ब दिस वर्क ऑब्जेक्ट, हु डज दिस वर्क। ठीक है। तीसरा होगा आई वॉज अफ्रेड डॉट 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 रोरिंग। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है ऑफ, अपॉन, फ्रॉम, टू। तो ये याद रखना, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ रोरिंग, मैं दहाड़ से डर गया था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ रोरिंग। अगला है ही इज गोइंग डॉट 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 अ वॉक नाउ। यहाँ पे दिया है फिर दोबारा प्रीपोजिशन भरने के लिए ही इज गोइंग। देखिए गो के बाद अगर वॉक आता है, इतना ध्यान रखना, अगर गो के बाद वॉक आता है तो वहाँ पे कोई भी जिरंड या फिर कोई भी इन्फिनेटिव वर्क नहीं करता। इन्फिनेटिव का मतलब गो के बाद से टू नहीं लगाएंगे, टू का मतलब ही इन्फिनेटिव होता है। गो के बाद हमेशा वॉक आए तो वहाँ बीच में फार लगता है। गो फॉर अ वॉक, टहलने जाने के लिए गो फॉर अ वॉक का यूज किया जाता है, न कि गो टू अ वॉक या गो टू वॉक। इस तरह से नहीं लिख सकते, इसके लिए हमेशा गो फॉर अ वॉक यही यूज किया जाता है। ये हो जाएगा ही इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। अगला है राजू डॉट 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 क्लाइंब अप द ट्री। यहाँ पे वाज नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि वाज एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए मेन वर्ब का। मे नॉट नहीं यूज कर सकते क्योंकि मे का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए होता है। अगर यहाँ पे परमिशन के रूप में सेंटेंस को देखेंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन आगे भी ऑप्शन देखते हैं। कैन नॉट दिया है, फिर चौथे में भी कैन नॉट दिया है। तो यहाँ देखिए कैन नॉट एक अलग अलग लिखा है, एक कैन नॉट सटा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक रूल और बताएंगे कि कैन और नॉट को हमेशा सटा कर ही लिखेंगे। अगर आपने कहीं दूर दूर लिख दिया या अलग अलग लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। ग्रामर का रूल है कैन और नॉट को हमेशा सटा के लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजू कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री। अच्छा, यहाँ पे मे नॉट क्यों नहीं यूज हो सकता? मे नॉट यहाँ पे ज्यादा परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मे का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए सकना के अर्थ में होता है कि वह पेड़ पे नहीं राजू पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पे उसकी क्षमता या सामर्थ्य का बोध हो रहा है, और क्षमता और सामर्थ्य का जहाँ पे बोध हो वहाँ पे हम कैन का ही ज्यादातर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राजू कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री। अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तो हम यहाँ पे सीधा कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म कैंट लिख सकते थे, राजू कैंट क्लाइंब अप द ट्री।
यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है चूंकि, इसलिए हम यहाँ पे कैन नॉट टी वाला चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, अगला दिया है बीच इज न्यूट्रल जेंडर। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कि इसमें से न्यूट्रल जेंडर कौन सा है। पहला है नर्स। नर्स फेमिनिन जेंडर में रख सकते हैं, ये होगा नहीं। एंड माने चींटी, काऊ माने गाय, एलिफेंट यानी हाथी। एलिफेंट का भी देखिए न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर या तो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और या तो फिर ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जीव जंतु होते हैं जिनका नॉर्मल रूप से देखने पे हम जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अगर या तो न्यूट्रल जेंडर तभी हो सकता है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, या तो फिर कोई ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े जिनको हम देखकर नहीं निर्धारित कर सकते कि ये फीमेल है या मेल है, उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो काऊ तो जाहिर सी बात है फेमिनिन जेंडर है। एलिफेंट ये भी कोई बड़ा जीव है, इसका भी हम जेंडर निर्धारित करते हैं, फीमेल है मेल है, इसके लिए ही एलिफेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एंट ही देख पा रहे हैं कि एंट एक छोटा सा ऐसा जीव है जिसका हम देख करके जेंडर नहीं बता सकते कि ये फीमेल है या मेल है, तो इसको न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। और न्यूट्रल जेंडर में ऐसे जीव लिखे भी जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। अगला है 7वां, राजू विल गो। राजू जाएगा, यहाँ पे डॉट 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 क्वेश्चन मार्क दिया है। देखिए सेंटेंस ये पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमा पे खत्म हो गया है, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन टैग है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन टैग का मतलब हिंदी में उसका अर्थ न होता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में कोई क्वेश्चन टैग का उदाहरण आपको बता रहे हैं कि राजू वहां जाएगा ना, श्याम वहां आएगा ना, आप नहा चुके हो ना, पास आओ ना, दूर जाओ ना। इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में क्वेश्चन टैग के उदाहरण होते हैं। और इंग्लिश में इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाया जाता है, वो हर सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। लेकिन जो टेंस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे राजू विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब ये टेंस का वाक्य है तो इसका नॉर्मल रूप से ये जो क्वेश्चन टैग बनता है इसमें होता है, सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको पहले लिखो। तो सबसे पहले हो जाएगा विल। ठीक है, सिर्फ हिंदी में ना जो होता है ना, उसी की अंग्रेजी यहाँ पे क्वेश्चन टैग उसी को बोलते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया हिंदी में जो लास्ट में तुम आओगे ना, तो जो ना होता है उसी की अंग्रेजी यहाँ पे लिखी जाती है कामा के बाद। उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं यहाँ पे हम बना के, सबसे पहले जो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पे है विल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल। उसके बाद उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रूप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे राजू दिया है तो राजू को नहीं लिखेंगे, राजू का प्रोनाउन ही होगा तो यहाँ पे फिर ही लिखेंगे विल ही। उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे राजू विल गो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग को निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, उसी प्रोनाउन के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा विल ही नॉट। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, विल ही नॉट नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बता दें, विल ही नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट को पहले ले आएंगे क्योंकि ही और नॉट का तो शॉर्ट फॉर्म बनेगा नहीं, विल और नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म बनेगा। तो नॉट को पहले ले आकर के वोंट कर लेंगे, वो हो जाएगा वोंट ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वोंट ही। अगला है डिड यू नॉट डॉट 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 द चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पर भी दिया है डिड यू नॉट डॉट 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 द चिल्ड्रेन के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिड यू नॉट इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर आपने टेंस जरा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। डिड यू नॉट तो इसमें से हो जाएगा पनिश, डिड यू नॉट पनिश द चिल्ड्रेन।
अगला है विच इज अ नाउन। अभी 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है इसमें से नाउन कौन सा है। देखते हैं। प्ले, प्ले मीन्स होता है नाटक, या फिर प्ले माने खेलना। अगर इसका अर्थ नाटक निकालेंगे तो नाउन तो यही हो जाएगा, लेकिन अगला आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तीसरा है बट माने लेकिन, किंतु, परंतु, ये कंजक्शन हो गया। वाव इंटरजेक्शन हो गया। प्ले को हम वर्ब में रख देते हैं, लाइट को ही नाउन रखेंगे, क्योंकि लाइट का कोई और मतलब नहीं होता है। लाइट का मतलब हल्का रखेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। लाइट का मतलब हल्का भी होता है। अगर आप इसका अर्थ हल्का निकालते हैं और प्ले का अर्थ नाटक निकालते हैं तो आप ऑप्शन ए को चॉइस कर ले सकते हैं। और अगर प्ले का अर्थ खेलना निकालते हैं, लाइट का अर्थ प्रकाश निकालते हैं, तो लाइट यहाँ पे नाउन हो जाएगा। तो जो इच्छा हो ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई आर ही डॉट 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 अ थिंग। यहाँ पे देखिए वर्ब भरने के लिए दिया है। अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो जो वर्ब के जो नजदीक होता है जो सब्जेक्ट, उसी के अनुसार हम क्रिया को लिखते हैं। ठीक है। तो ही के अनुसार यहाँ पे क्या हो सकता है, बीइंग तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, ही के साथ आर लगेगा नहीं क्योंकि ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, 3rd पर्सन का। एम होगा नहीं क्योंकि एम आई के अनुसार लिखा जाता है, यहाँ पे इज लगेगा। आई आर ही इज अ थिंग। ठीक है। इसी तरीके से ग्रामर की बारीकियों को समझने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।